अवध ओझा जो कि फेक आईएएस का टीचर है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो जो हलफनामा भरा है आप देख लीजिए, उसमें वह एक इंजीनियर है और एलएलबी किया है, इतिहास से उसका क्या वास्ता है। इसलिए वो आकर के चंबल की डकैती और ओझा की बकैती करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज से अवध ओझा तो खुद राजा नहीं बन पाया, लेकिन कौटिल्य के अगर आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे और मंडल योनि सिद्धांत, तो राजा जरूर आपको कौटिल्य बना देगा। दोस्तों, आप जो अभी YouTube में हमारा लेक्चर देख रहे हैं, ये विश्वास लर्निंग ऐप पर मैं रोज़ सुबह 9 बजे आता हूँ और लाइव लेक्चर लेता हूँ। उसका पूरा नहीं है, उसका हाईलाइट आपको मिलता है कटा हुआ। तो अगर आप ये गुणवत्ता पूरा लेना चाहते हैं तो जीपीएससी द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे विषय इतिहास 150 कलाकना क्लासों लाइव ऑनलाइन बैच जो है 750 रुपया में आपको मिलेगा। अब डिस्काउंट नहीं है। बैच में जोड़ावा माटे कॉल करो 9428804128 या आप इसको स्कैन करके वहां जाके कोर्स ले सकते हैं 750 में। मैं जो भी आपको रोज दिखा रहा हूं वह मैं जो सुबह क्लास लेता हूं उसका एक हाईलाइट है कि देखिए इतना डीप में पढ़ा रहा हूं। अगर आप कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस जीपीएससी द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे जो विषय इतिहास का कोर्स है 150 घंटे वाला, वो ज्वाइन करिए। तो चलिए आज हम लोग जीपीएससी द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र राजतरंगिणी अने संस्कृत ना प्रमुख कवि अने ग्रंथ। मैं एक बार अपने YouTube के दर्शक को बता दूं कि जितना हम ऐप में सुबह 9 बजे पढ़ाते हैं तो उसका हाईलाइट आपको दे रहे हैं, वो पूरा कोर्स नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप हमारे उस पूरे कोर्स को देखना चाहते हैं तो हमारे विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के ऐप पर जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र राजतरंगिणी यानी संस्कृत ना प्रमुख कवि यानी ग्रंथों स्रोत। सबसे पहला गैर धार्मिक साहित्य में अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र में क्या प्रश्न पूछेगा कि भाई इसका लेखक कौन है? तो तेना लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य था। दूसरा क्या पूछेगा कि चाणक्य कौन था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ना वड़ा प्रधान और मुख्य सलाहकार था। तीसरा क्या पूछ सकता है कि भाई ये ग्रंथ किस चीज से रिलेटेड है? तो आ ग्रंथ राजनीति शास्त्र और जाहिर वहीवट थी संबंधित है। चौथा क्या पूछ सकता है? तो ईस्वी सन 1909 में आ ग्रंथ ना नी सर्वप्रथम जानकारी मिली। अब आगे तो इस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है? तो आ ग्रंथ संस्कृत भाषा में गद्य अने पद्य मिश्रित है। आ ग्रंथ नो प्रथम अनुवाद कोने करियो? तो आ ग्रंथ नो प्रथम अनुवाद हिंदी में RM शास्त्रीय करियो हतो। और ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र के लिए कि आ ग्रंथ में ना तो मौर्य शासकों नो उल्लेख है, कोई भी ना चंद्रगुप्त मौर्य ना बिंदुसार ना अशोक अने ना तो मौर्यनी पाटनगर पाटलिपुत्र नो उल्लेख है। कुछ नहीं है कि पाटलिपुत्र में का वर्णन कि कैसा है। इसमें केवल राजनीति और जाहिर वहीवट सिखाया गया है। अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है जिसका नाम है मंडल योनि। तो तेमा राजना सप्तांग सिद्धांतों नु वर्णन है। मतलब कौटिल्य का मानना है कि राज्य को इस्टेब्लिश करने के लिए 7 अंग होना जरूरी है। राजा, अमात्य, जनपद, किलो, मित्र, कोष माने पैसा और बल माने सेना। ये 7 का जब सम्मिश्रण होगा तभी जाकर के
क्या कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति होगी। तो अभी हम एक हल्के मोड में आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि अवध ओझा जो कि फेक आईएएस का टीचर है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो जो हलफनामा भरा है आप देख लीजिए, उसमें वह एक इंजीनियर है और एलएलबी किया है, इतिहास से उसका क्या वास्ता है। इसलिए वो आकर के चंबल की डकैती और ओझा की बकैती करता है। तो सुनिएगा दोस्तों, तो ओझा तो खुद राजा नहीं बन पाया। जरा फिर से सुनिएगा दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज से अवध ओझा तो खुद राजा नहीं बन पाया, लेकिन कौटिल्य के अगर आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे और मंडल योनि सिद्धांत, तो राजा जरूर आपको कौटिल्य बना देगा। अब दोस्तों, गुजरात से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ, तो देखिए ग्रंथ अन्य लेखक, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, रासमाला, सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर प्रबंध कोश, राजशेखर काव्य मीमांसा, राजशेखर बाल भारत, राजशेखर बाल रामायण, राजशेखर कुमार पाल चरित, हेमचंद्राचार्य द्वाश्रय, हेमचंद्राचार्य सुकृत संकीर्तन, हरि सिंह हमीर मदमर्दन, जय सिंह और बसंत विलास बालचंद्र। ये एक टेबल आपको स्पीड में बताए, आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।